सखी ने मुझसे ये प्रश्न पूछा था कि जल निवेदन करते समय भी हम कोई मंत्र उच्चारण कर सकते हैं क्या, और आचमन करवाने का भी कोई मंत्र है क्या। जब प्रिया प्रियतम को राजभोग आप निवेदन करोगे तब आप तदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय गृहान सम्मुख भूत प्रसीद परमेश्वर इस मंत्र का उच्चारण करें और राजभोग समय जिस पद का गायन करनी है उस पद को पूरा गायन करें या तो फिर पाठ करें, और उसके बाद जिस भोग चौकी में आपने भोग लगाया था उस चौकी को सुकोमल वस्त्र से यमुना जल का या तो फिर गंगा जल का जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका छींटा लगाकर पूर्णतः साफ कर लें, और उसके बाद आप आचमन कराएं श्री जी को आचमन कराने के लिए अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक के 37 नंबर पेज पर एक पद का मेंशन किया गया है। राजभोग पवानी के बाद जब आचमन कराना है और पान की बीड़ी उनके सामने प्रस्तुत करना है तब इस पद का गायन आप जरूर करिए। सजनी समझी दुहन की मन की जमुनो तक अचवावई हो, खरिका दे के करन धाई के पुनि बीरी रचित लावई हो, पद पावरी जटित मनी आग राखी पहुंची परिरावई हो, वृंदावन हित रूप रतन सिंहासन तह दोहुन बिठवावई हो। तो जब दोपहर का भोग निवेदन समापन हो जाता है उसके बाद हमें ये भाव करना है, क्योंकि हमारा सेवा भाव सेवा पर ही आधारित है। ये सेवा मुख्य रूप से निकुंज की उपासना और प्रेम की उपासना तो है, पर हमारी सेवा का मूल है भाव सेवा। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है, जब श्री हित सजनी जी ने देखा कि प्रिया प्रीतम भोग आरोग चुके हैं, मतलब राजभोग दोपहर का जो भोग होता है, तो जमुना जल से आचमन कराया एवं सुकोमल वस्त्र से मुख पोंछा। श्री ललिता जी ने मधुर रसमय पान की बीड़ी अर्पित की। ललिता सखी जी ना हमेशा हमारे प्रिया प्रियतम जी को पान की बीड़ी प्रस्तुत करके देती रहती हैं, और पान की बीड़ी हमारी प्रिया प्रियतम को बहुत ज्यादा पसंद है। हमारी श्यामा महारानी को मीठे पान का भोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला था रिसेंटली, उसमें ना मैंने दिखा दिया है प्रोसेस कि आप लोग सुंदर सा पान का बीड़ी कैसे प्रस्तुत कर सकते हो, तो आप लोग देख लीजिएगा जिनको जिनका इच्छा हो। तो उपासक कुछ समय पश्चात नीचे दिए गए पद से आचमन पात्र द्वारा प्रियालाल को आचमन करा सकते हैं और सुंदर वस्त्र से उनको मुख पोंछकर पान की बीड़ी पवा सकते हैं। जो भी अष्टयाम सेवा पद्धति के पुस्तक में लिखा गया है, जो भी साधक जो भी भक्त पूरा विस्तारित क्रम का अनुसरण करेंगे, ये छोटी छोटी जो बारीकियां हैं सेवा क्रम में, ये सब कभी भी स्किप मत करिएगा। अभी कुछ बातें मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। मॉर्निंग से लेके रात तक जितनी भी बार आप शामा शाम को भोग पवाते हो, भोजन पवाते हो, तो उस भोजन पवाने के बाद हर बार आपको आचमन करवाना है और सुकोमल वस्त्र से उनका मुख पोंछना है। चाहो तो आप दूर से जैसे उनका आचमन कराने का भाव कर रहे हो वैसे ही आप मुख पोंछने का भाव कर सकते हो। चाहो तो आप एक सुकोमल वस्त्र में थोड़ा सा जल लेकर उनका मुख पोंछ भी सकते हो, ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पर जितनी भी बार आप भोग पवाओगे उतनी ही बार आपको आचमन करवाना पड़ेगा। और सभी समय भोग निवेदन के बाद जैसे आचमन कराना जरूरी है, वैसे ही आप पान की बीड़ी प्रस्तुत करके भी उनके सामने निवेदन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हर एक बार भोग निवेदन की पदावली जहां पर समाप्त हो रही है उसके अंतिम अंश अच्छी तरीके से देखिए, आप लोगों को आचमन की अलग अलग पदावली मिल जाएगी। अभी के लिए बस यही तक दोस्तों। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन धाम श्री वनचंद्र जी की जय।